अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अमान खान और आज से हमने दोबारा डेली पॉलिटिकल व्लॉग्स का सिलसिला शुरू कर दिया है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। वैसे तो पूरा पाकिस्तान के स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक, पॉलिटिकल एरिना से लेकर पाकिस्तान की इकोनॉमी तक यूं लगता है जैसे पूरा मुल्क ही क्योस का शिकार हो। वैसे तो इस मुल्क में हर मिनट में कोई ना कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, लेकिन इस डेली पॉलिटिकल व्लॉग्स के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि डेली आपसे बातचीत करूं और हर व्लॉग के अंदर जो मेजर डेवलपमेंट्स हो रही हैं पाकिस्तान के बारे में उनके हवाले से आपको अपडेट करूं। इसके साथ साथ वो इंटरनेशनल न्यूज़ जिनका पाकिस्तान में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस होता है उनका तस्करा भी आपसे करूं। अब चंद खबरें तो इस वक्त मैं डिस्कस कर रहा हूं। उसमें सबसे पहली खबर है कि एक NGO है पाक पैक के नाम से, जो पाकिस्तानी अमेरिकन्स की ऑर्गेनाइजेशन है USA के अंदर। इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ज़्यादातर पाकिस्तानी अमरीकी शहरी हैं जो बहुत ही ज़्यादा मजबूत हैं और अपने फील्ड के अंदर बहुत माने जाने वाले लोग हैं, और यही लोग कुछ हद तक USA की पॉलिटिक्स के अंदर भी अपना इन्फ्लुएंस रखते हैं। ये पाक पैक वही ऑर्गेनाइजेशन है, आपको शायद याद होगा कि थोड़े अरसे पहले पाकिस्तान में ह्यूमन राइट की वायलेशन के ऊपर एक करारदाद अमेरिका में पास हुई थी जिसमें 367 कांग्रेस लीडर्स ने दस्तखत किए थे। इस ह्यूमन राइट की वायलेशन की रेजोल्यूशन को लाने में भी इस पाक पैक का ही किरदार था। तो आप समझ जाएंगे कि ये किस कदर मजबूत ऑर्गेनाइजेशन है। अगर हम रिसेंट ईयर्स में बात करें तो जब से PTI की हुकूमत गई है, इंटरनेशनल लेवल पे UNO के ग्रुप ने पाकिस्तान में होने वाली ह्यूमन राइट की वायलेशन को तस्लीम किया था कि पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही हैं, जो कि PTI के लिए बहुत बड़ी कामयाबी जबकि इस हुकूमत के लिए नाकामी थी। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है पाक पैक और इसके जितने मजबूत तरीन लोग हैं, इन्होंने फैसला किया है कि ये आइंदा आने वाले प्रेसिडेंशियल USA के इलेक्शन के अंदर डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करेंगे। चूँकि अमेरिकी इलेक्शन करीब है तो उसके हवाले से भी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। 5 नवंबर 2024 को ये इलेक्शन मुकम्मिल होगा, जिसके बाद पता चलेगा कि नया आने वाला प्रेसिडेंट किस पार्टी से होता है। क्या डोनाल्ड ट्रंप जीत पाएंगे या कमाला हैरिस जीतेंगी? वैसे तो सियासी पंडितों का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए जीतना आसान है, जिसके पीछे मल्टीपल फैक्टर्स हैं। पाकिस्तान के अंदर बहुत से फैसले अमेरिका की मर्जी से होते हैं। ये तो खैर एक डिबेट है कि रिजीम चेंज हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन ये बात हमें माननी पड़ेगी कि अमेरिका बहुत से ममालिक की अंदरूनी और बैरूनी सियासत के अंदर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस रखता है। पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे लोगों का जिन्हें सियासी पंडित समझा जाता है, उनका कहना है कि जब डोनाल्ड ट्रंप दोबारा पावर में आएंगे, दोबारा एक दफ़ा प्रेसिडेंट ऑफ USA बनेंगे 5 नवंबर 2024 के इलेक्शन के नतीजे में, तो उसके बाद पाकिस्तान की फाइल को दोबारा खोला जाएगा और PTI और इमरान खान के लिए रास्ते हमवार कर दिए जाएंगे। अब इस बात में कितनी हकीकत है ये तो हमें वक्त बताएगा, लेकिन दोस्तों अगर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से प्रेसिडेंट ऑफ USA बन जाते हैं तो PTI और इमरान खान के लिए रास्ते हमवार हो जाएंगे। लेकिन फिर मैंने कहा किस कदर होंगे, इस बात का अनासार बहुत से मल्टीपल फैक्टर्स है, जिसका बेहतर तौर पर हम कह सकते हैं इस वक्त कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। दूसरी खबर ये कि पाकिस्तान की सियासत में और पूरे पाकिस्तान के लिए अगले 24 से 48 घंटे बहुत अहम है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले कुछ अरसे से एक आईनी तरमीम के बारे में हर तरफ शोर-ओ-गुल मच रहा है, जिसे हम 26वीं आईनी तरमीम कहते हैं। अब PTI नहीं चाहती कि यह आईनी तरमीम पास हो और PTI और पाकिस्तान की अक्सरियत इसे गैर आईनी तरमीम समझती है, जिसके मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज हैं, जो सबसे सीनियर जज हैं, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बनेंगे, बल्कि 3 से 5 जजेस का पैनल बनाया जाएगा। फिर जुडिशल काउंसिल के अंदर बहुत से रिटायर्ड जजेस, वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल के अलावा भी बहुत से लोग, इसके साथ साथ एक 21 रुकनी कमेटी बनाई जाएगी और वो तमाम लोग मिलकर फैसला करेंगे कि आने वाला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन होगा। लेकिन ये बात इस वजह से कंट्रोवर्शियल है, हुकूमत जब अपनी मर्जी से चीफ जस्टिस को लगाएगी, उससे आने वाले फैसले वैसे ही कंट्रोवर्शियल यानी मतनाज़ा हो जाएंगे। ये जो हमारे पास 26वीं आईनी तरमीम है, इसके डिले होने की बहुत सी वजूहात है। इसकी सबसे बड़ी वजूहात तो ये हैं कि जो सियासी पार्टियां इसकी हमायत कर रही थी, जब ये तरमीम
पास करवाने का वक्त आया तो उनके पास इसका ड्राफ्ट ही मौजूद नहीं था। अभी भी जो खबरें आ रही हैं, एक सहाफ़ी हैं जिनका नाम नुसरत जवेद है, बहुत ही सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्हें इस्टेब्लिशमेंट के करीब भी समझा जाता है। उन्होंने बयान दिया है कि अभी भी इस 26वीं आईनी तरमीम का ड्राफ्ट किसी के पास मौजूद नहीं। और मोहसिन बेग को तो आप लोग जानते होंगे, पाकिस्तान के एक कंट्रोवर्शियल जर्नलिस्ट हैं जो कि एंटी पीटीआई हैं। उनका कहना है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जौन सा ड्राफ्ट चाहेगी उसे पास करवा लेगी। गुज़िश्ता रात को मौलाना फजलुर रहमान ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने ये बात कही कि अगर हमारे साथ आईनी तरीके से पेश आया जाएगा तब हम भी आईनी तरीके से पेश आएंगे, अगर हमारे साथ बदमाशी करने की कोशिश की जाएगी फिर हम भी बदमाशी करेंगे, किसी गैर आईनी तरमीम को मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। और इसके बाद एक दिलचस्प खबर ये है कि एक सहाफ़ी हैं मरीम नवाज़ खान, ये मरीम नवाज़ सीएम पंजाब नहीं है बल्कि एक सहाफ़ी है मरीम नवाज़ खान। उन्होंने एक खबर ब्रेक की है कि मौलाना फजलुर रहमान ने डिमांड की है कि आप जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन पास करें और ये बात को ख़त्मी बनाएं कि जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना दिया जाएगा। फिर हो सकता है कि हम कुछ शराइत पे आपके साथ एग्री करें और फिर इस तरह इस आईनी तरमीम को पास करवाया जा सके। दोस्तों, अब ये आईनी तरमीम है क्या और इसके अंदर ऐसी कौन सी ख़तरनाक बातें हैं कि पाकिस्तान की अक्सरियत इसे एक गैर आईनी तरमीम समझती है, और ऐसी क्या वजूहात हैं कि जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और ताकतवर लोग इस आईनी तरमीम को पास करवाना चाहते हैं। ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान के तमाम सियासतदान इसी तगोदो में हैं कि कब इस आईनी तरमीम को मंजूर करवा लिया जाएगा। फ़िलहाल के लिए यही खबरें थीं। अब आईनी तरमीम क्या है, इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हो सकते हैं, किस सियासी जमात का क्या मौक़िफ़ है और इस आईनी तरमीम के देर पा असरात क्या होंगे, इन तमाम बातों को जानने के लिए आप अगला व्लॉग लाजमी देखिएगा। फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले अगर आप अब तक वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त।